नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर बवाल के बीच एक नया विवाद सामने आ गया है। इस बार सेनेगल यानी कि राजदंड को लेकर बहस शुरू हो गई है, जिसे मोदी सरकार नए संसद भवन में रखने जा रही है। सरकार का दावा है कि इस सेनेगल को आजादी के प्रतीक के तौर पर 1947 में जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि सेनेगल को लेकर झूठा नैरेटिव पेश किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि माउंटबेटन, राजाजी और नेहरू से जुड़ा कोई ऐसा दस्तावेज नहीं जो प्रमाणित करे कि ये राजदंड अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुआ था। इससे जुड़े सभी दावे फर्जी हैं और कुछ लोगों की दिमागी उपज हैं। जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि पीएम और उनकी वाहवाही करने वाले इस राजदंड का इस्तेमाल तमिलनाडु में सियासी फायदा उठाने के लिए कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिला हुआ ज्ञान है जिसे बीजेपी फैला रही है। कांग्रेस के आरोपों के बाद सेनेगल से जुड़े साल 1947 के कुछ दस्तावेज भी सामने आए हैं, जिनसे पता चला है कि सेनेगल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था। जिसके बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार किया। अमित शाह ने एक के बाद एक दो ट्वीट करके आरोप लगाया कि कांग्रेस इतिहास को झुठला रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। एक पवित्र शैव मठ थिरुवदुथुराई अधिनियम ने खुद भारत की आजादी के वक्त सेनेगल की अहमियत के बारे में बताया था। कांग्रेस अधिनियम के इतिहास को झूठा बता रही है। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है। अमित शाह ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है। भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ ने पंडित नेहरू को एक पवित्र सेनेगल दिया था, लेकिन इसे चलने की छड़ी समझकर एक संग्रहालय में भेज दिया गया था। दरअसल 1947 के बाद इस सेनेगल को प्रयागराज के संग्रहालय में रख दिया गया था। संग्रहालय में इसे नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक बताया गया। हालांकि सेनेगल से जुड़े इतिहास को देश के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के परिवार ने भी साझा किया। राजा जी के परपोते सीआर केशवन ने बताया कि सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर इस राजदंड का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी सलाह खुद सी राजगोपालाचारी ने नेहरू जी को दी थी। So when Nehruji asked him, Rajaji did his own research, spoke to people, and then advised Nehruji that it is an ancient Indic civilizational tradition that when power is transferred, they use this sacred scepter or sengol, and it is given by the high priest of the state to the new king. And this could be followed when the transfer of power happens from Britain to India. राजा जी की सलाह पर नेहरू जी के हामी भरने के बाद चेन्नई में सेनेगल बनाया गया। इसकी पुष्टि उस परिवार के सदस्य भी कर रहे हैं जिन्होंने सेनेगल बनाया था। और 28 मई को नई संसद का उद्घाटन होगा, लेकिन इससे पहले उसकी पहली झलक सामने आ गई है। संसद भवन देखने में काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। नए संसद भवन को तिकोने आकार में डिजाइन किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का डिजाइन एक जैसा ही रखा गया है, सिर्फ रंग अलग है। संसद भवन के द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और इसके फ्लोर का प्लान राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर रखा गया है। नई लोकसभा में धम्म चक्र के ठीक नीचे स्पीकर का आसन है। आसन के बाईं तरफ यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी के ठीक सामने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता बैठेंगे। संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। हर सांसद की सीट के आगे स्क्रीन लगाई गई है। लोकसभा में 888 सांसद बैठ सकते हैं और राज्यसभा में 384 सांसद बैठ सकते हैं। दोनों सदन में सांसद वोटिंग के लिए खासकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद आकर्षक नई संसद दिखाई दे रही है। राज्यसभा आप देखिए खूबसूरत, और नई लोकसभा आप देखिए क्या खूबसूरती से सजाया गया है और बहुत ही सलीके के साथ इसको तैयार किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दोनों का डिजाइन एक ही है लेकिन रंग अलग अलग हैं। तो ये तस्वीरें लोकसभा और राज्यसभा की, जिसका उद्घाटन होना है, और अब ये तस्वीरें हमारे सामने हैं।